वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 रीज़न कि आफ्टर बीडीएस आपको एमडीएस क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो स्टे ट्यून। सबसे पहला रीज़न यानी कि आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्यों करने चाहिए कि मैं आपको 3 रीज़न दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑथराइजेशन। ऑफ कोर्स आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में माहिर हो जाते हैं, यानी कि आपको स्पेशलाइजेशन का टैग मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक आपने ऑर्थो का कर लिया तो आप ऑर्थोडोंटिक्स हो गए, अगर आपने ओरल सर्जरी चूज़ कर ली तो आप ओरल सर्जन हो गए, एंडोडोंटिस्ट हो गए, है ना। तो बीइंग अ बीडीएस आप सारे काम करते हैं, लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हैं तो आप किसी एक चीज़ में प्रोफेशनल कहलाने लगते हैं, यानी कि आप उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। बड़ा रीज़न है ऑफ कोर्स वो है डिमांड। जब आप बीडीएस करके बाहर निकलेंगे और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप खुद ये नोटिस करेंगे कि जो डिमांड है बीडीएस के कंपैरिजन एमडीएस की बहुत ज़्यादा हाई है। आजकल के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट नहीं कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे उनको। वो ऑलरेडी गूगल पे बहुत ज़्यादा सर्च करके आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख कर आते हैं। तो उनका ये होता है कि जिसने मास्टर डिग्री हासिल की है वो मतलब उस चीज़ में महारत है ना, उसको हासिल। तो इस कारण से क्या होता है कि वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपने एमडीएस कर लिया तो आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगी वो ओवर द बीडीएस एमडीएस ज़्यादा रहेगी। तीसरा जो रीज़न है गाइज़ वो है इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं मुझे पीजी का सीट लेना है, मुझे पीजी करना है, आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, गवर्नमेंट सीट निकाल ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली पीजी करना चाहिए। रीज़न आपको क्यों करना चाहिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। बीडीएस हैं तो आपको पता है कि उसके बाद हमें एमडीएस करने के लिए नीट देना कंपलसरी हो जाता है, और आफ्टर क्वालिफाइंग नीट ही आप एमडीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाइड हुए बहुत कम नंबरों के साथ, यानी कि अगर आपको प्राइवेट सीट मिल रही है तो मेरे हिसाब से अगर आपने ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से कर रखा है और आप एमडीएस भी सोच रहे हैं कि प्राइवेट से करूँ, तो ये वर्थ नहीं होगा। इसे कहेंगे मनी ज़्यादा इन्वेस्ट करना, है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करके कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं, या आप रिपीटेशन में 1-2 साल अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं कुछ अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे प्राइवेट कॉलेज ही सही अगर आप प्राइवेट से करने का सोचते हैं तो। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो सोने पे सुहागा, फिर तो आप गो फॉर इट, आपको ज़रूर करना चाहिए। पर अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, सपोज़ आपको प्राइवेट सीट मिलती है और बहुत ज़्यादा आपको मनी पे करके करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि वो कोई वर्थ नहीं रह जाता करने का, तो उस केस में आप उसको नहीं करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मेरे से सवाल होगा कि मैम हम तो अफोर्ड करते हैं, हम पे कर सकते हैं तो हम तो करेंगे। तो वो टोटली आपकी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट से हमें एमडीएस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ वहाँ पे हमारा मनी इन्वेस्ट होता है जितना हमें लौट कर नहीं आता है। करते हैं अगले रीज़न की। तो अगला रीज़न जो होगा आप उससे रिलेट कर पाएंगे गाइस। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आर डन बाय बीडीएस। अगर आप देखें तो बीइंग अ बीडीएस आप सब कुछ करते होंगे, आप एक्सट्रैक्शन करते होंगे, आप रूट कैनाल करते होंगे। इवन आजकल तो ऐसा कोर्सेस आ गया है, लाइक अब मान लीजिए कि आपने बीडीएस पास कर लिया तो आप 3 महीने के लिए इम्प्लांट कहीं सीख सकते हैं किसी ओरल सर्जन से, या आप 3 महीने का डिप्लोमा ले सकते हैं। कौन सी फील्ड में, आप ऑर्थो भी सीख सकते हैं इवन, राइट, जो वायरिंग का काम होता है, जो ऑर्थोडोंटिस्ट जिसमें स्पेशलिटी होती है उनकी, आप वो सीख के भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है डेंटिस्ट्री में जो बीइंग अ बीडीएस आप नहीं कर सकते। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एमडीएस और पीजी करने के लिए। दूसरा जो मैं रीज़न दूंगी वो इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है करने में तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए। ये ज़बरदस्ती का जो होता है ना कि हमें बीडीएस से काम नहीं चल रहा है, एमडीएस इज़ मैंडेटरी, पीजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही हमें नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर आप में कॉन्फिडेंट है, कैपेबल हो आप इनफ कि आपको सारा काम आता है, आपका हैंडवर्क बहुत अच्छा है, तो पीजी करने से अच्छा है आप प्रैक्टिस कर लो 1-2 साल बहुत अच्छे तरीके से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट आप में बिल्ड होगा, जितना अच्छा आप लोगों को दोगे इलाज करके, है ना, उतने ज़्यादा आपके पास कस्टमर पेशेंट्स की भीड़ रहेगी। तो मुझे लगता है उस केस में भी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स आपको एमडीएस क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और ये टोटली आपकी चॉइस है गाइस। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी।